ओम शांति। प्रत्येक सफलता से यह सीखना होगा कि हमने सफलता के मार्ग से एक अवरोध को हटा दिया है। एक बार फिर से प्रयत्न करने का दृढ़ संकल्प जिसके पास है उसकी विजय अटल है। बिना निराश हुए पराजय को सहना साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। हम क्या कर सकते हैं? दुनिया को बताइए मत, करके दिखाइए। सोचें केवल सफलता के बारे में। असफल होने के कारणों की सूची बनाकर किसी लक्ष्य को हासिल करना असंभव है। ऐसा करने से मन की पूरी शक्ति असफलता के चित्र बनाने में केंद्रित हो जाती है और अंततः उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब आप सफल हुए थे। केवल सफलता के बारे में सोचें और सफल होने के कारणों की सूची बनाएं। ऐसा करने से आप उन सफल तरंगों को ब्रह्मांड तक पहुंचा रहे हैं और ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान वाच्य है कि आदमी वही करता है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो वो भगवान चाहता है। इसलिए कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी आपके सफल होने के अवसर छुपे होंगे, नियति उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। स्वयं को बदलने की सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं है। हालत बदलते एक पल भी नहीं लगता। किसी भी वक्त परिस्थिति विपरीत हो सकती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप अनुकूल परिस्थिति में हैं तो स्वयं को भाग्यशाली समझिए और उस परमपिता परमात्मा ऊर्जा के स्रोत का धन्यवाद मानिए। तुरंत काम में लगिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा। दुनिया से आप सोचते होंगे क्यों? आइए हम एक बहुत ही रोचक और जीवन को बदलने वाली कहानी सुनाते हैं। भगवान और मैं कर सकते हैं सपनों को साकार। एक बार मेढकों के एक समूह के बीच एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें विजेता को पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना था। इस अद्भुत प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और वे प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। दौड़ की शुरुआत हुई। सच मानिए, उस विशाल भीड़ में किसी को विश्वास नहीं था कि एक छोटा सा मेढक उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाएगा। भीड़ से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि रास्ता बहुत कठिन है, वे पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच सकते, सफल होने का कोई मौका ही नहीं है क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची है। जैसे ही ये शब्द दौड़ते हुए मेढकों के कानों में जाते, एक के बाद एक वे गिर जाते। कुछ रुक जाते, परंतु उनमें से एक छोटा मेढक बिना इधर उधर देखे चढ़ाई चढ़ते जा रहा था। भीड़ का चिल्लाना लगातार जारी था, परंतु एक छोटे युवा मेढक ने हार नहीं मानी। अन्य सभी मेढकों ने पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते हार मान ली, परंतु वह साहसी छोटा मेढक अपने अथक परिश्रम से उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर सफलता को चूम सका। सभी मेढक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि एक असंभव कार्य संभव हो चुका था। वे सभी जानना चाहते थे कि उस मेढक ने असफलता को सफलता में कैसे बदला। बाद में पता चला
कि विजेता मेढक बहरा था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मत सुनो उन लोगों के नकारात्मक शब्दों को, क्योंकि वे आपको आपके दिली सपनों से बहुत दूर ले जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनो, बहरे बनो। जब लोग आपको कहे कि आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं, तब सोचो भगवान और मैं यह कर सकते हैं। वैज्ञानिक एडिसन एक सहयोगी के साथ शोध कार्य में लगे थे। जब 700 प्रयोगों के बाद भी सफलता नहीं मिली तो सहयोगी ने हताश होकर प्रयोग बंद करने को कहा। आइंस्टीन ने कहा कि हम विफल नहीं हुए हैं, हमने 700 दिशाओं में खोज की है और अब जो बहुत कम दिशाएं विकल्प बची है, सफलता उन्हीं में से किसी एक में है। अंततः सफलता मिल ही गई। जीतने की आदत बनाइए। इंसान जीवन की मुश्किलों से घबराकर लक्ष्य को भूल जाता है। कोई ओलंपियंस है जिनके जीवन में आए कठिन हालातों ने उन्हें हताश किया था, परंतु वे टूटे नहीं, हर बार नए सिरे से जुट गए। आत्मविश्वास के लिए अभ्यास जरूरी है, तभी आप दुनिया से कह सकते हैं आई एम द बेस्ट। जितना जल्दी हो सके जीतने की आदत बनाइए। लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कीजिए। हार का सामना हर किसी ने किया है, पर जीत उसी को की हुई है जिसने संघर्ष जारी रखा है। यदि लक्ष्य हासिल करना है तो भावनात्मक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा, नहीं तो मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दुनिया में हर इंसान को मनचाही चीज़ें नहीं मिलती। जैसी भी परिस्थिति हो, जीतने के लिए जुनून चाहिए। अगर मैं सुखी होना चाहता हूँ तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। ओम शांति।